जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरने वाला मानता है, वे दोनों आत्मा को नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारती है और ना मारी जाती है। चलिए अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। जो हमारे भीतर है उसका नाम आत्मा है, और जो हमारे बाहर है उसका नाम परमात्मा है। और जो मारा जाता है, जो मार सकता है या जो ये अनुभव करता है कि मारा गया, उसका नाम शरीर है, और हमारे बाहर उसका नाम जगत है। जो अमृत है, जो इमॉर्टल है, वही चेतना है, और जो मर सकता है वही जड़ है, वही असत है, और जो अमृत है वही सागर है, वही सत है। अर्जुन के मन में यही चिंता है, यही दुविधा है कि मैं कैसे मारने में लग जाऊं। इससे तो बेहतर है कि मैं स्वयं ही मर जाऊं। ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। जो दूसरे को मृत्यु की भाषा में सोच सकता है, वह अपने को भी मृत्यु की भाषा में सोच सकता है, और जो सोच सकता है कि मृत्यु संभव है, वह स्वभावतः ही दुखी हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु एकमात्र असंभावना है। मृत्यु हो ही नहीं सकती, मृत्यु की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जिस जीवन में हम जीते हैं, वहां तो मृत्यु से अधिक सुनिश्चित और कुछ भी नहीं लगता। कोई सुखी होगा, कोई दुखी होगा, कोई स्वस्थ होगा, कोई बीमार होगा, कोई सफल होगा, कोई असफल होगा। सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक विकल्प बंद दिखाई देता है, वह मृत्यु का। अमीर भी वहीं पहुंचेगा, भिखारी भी, सफल भी, असफल भी। जीवन के इस तल पर खड़े होकर हमें लगता है कि एक ही बात निश्चित है, वो है मृत्यु। और श्री कृष्ण बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि एक ही बात निश्चित है कि मृत्यु असंभव है। ना कभी कोई मरा है, ना कभी कोई मर सकता है। मृत्यु बस एक भ्रम है। शायद इसी मृत्यु के भ्रम के आसपास हमारे पूरे जीवन के कोण बन जाते हैं। जो मान लेता है कि मृत्यु सत्य है, उसका अनुभव शरीर से आगे नहीं जा पाता। बड़ी रोचक बात तो यह है कि आपको मृत्यु का कोई प्रत्यक्ष अनुभव है ही नहीं। आपने दूसरों को मरते देखा है, लेकिन अपने को मरते कभी नहीं देखा। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को इस तरह बड़ा किया जाए कि उसने कभी किसी को मरते नहीं देखा हो, तो क्या वह कभी यह सोच पाएगा कि मैं मर जाऊंगा? क्या उसके मन में कभी यह कल्पना भी उठेगी कि मेरी मृत्यु होगी? ऐसा असंभव है। मृत्यु एक अनुमान है जिसे हम दूसरों को मरते देखकर निकालते हैं, और जब दूसरा मरता है तब भी आप मृत्यु नहीं देखते। आप बस इतना देखते हैं कि जो कल बोलता था वह अब नहीं बोलता, जो चलता था वह अब नहीं चलता, जो हृदय धड़कता था वह अब धड़कता नहीं। आप बोलते हुए को ना बोलते हुए में बदलते देख रहे हैं, चलते हुए को ना चलते हुए में। लेकिन क्या इतना देख लेना ये कहने के लिए पर्याप्त है कि भीतर जो था वह भी मर गया? क्या ये निष्कर्ष पर्याप्त है? असल में जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह जीवन का शरीर से चला जाना है। जैसे दिया अपनी किरणों को समेट ले, वैसे ही जीवन का फैलाव सिकुड़ जाता है और बीज में लौट जाता है, फिर किसी नई यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन बाहर से हमें यह सिकुड़न मृत्यु लगती है। हम बटन दबाते हैं, बल्ब जलता था, रोशनी फैल रही थी। बटन बंद किया, रोशनी खत्म हो गई, अंधकार फैल गया। तो क्या आप कहेंगे कि बिजली मर गई? नहीं, सिर्फ अभिव्यक्ति रुक गई। फिर बटन दबाया, रोशनी लौट आई। तो क्या बिजली फिर से जिंदा हो गई? और जो मरी ही नहीं थी, उसे जिंदा कहने का कोई अर्थ नहीं। बिजली तो पूरे समय वही थी। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह प्रकट का अदृश्य हो जाना है, और जिसे हम जन्म कहते हैं, वह अदृश्य का फिर से प्रकट हो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना शरीर को मारने से आत्मा मरती है, ना शरीर को बचाने से आत्मा बचती है। भगवान कहते हैं, जो इसे मारने वाला समझता है और जो इसे मरने वाला मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये ना तो मारता है, ना ही मारा जाता है। मैंने देखा है कई लोग ये सवाल करते हैं कि अगर सच में कोई मरता नहीं और कोई मारता नहीं, अगर जो है उसका विनाश संभव ही नहीं, तो क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि हिंसा में कोई बुराई नहीं है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि जनरल डायर का कर्म
नाजियों द्वारा किया हुआ नरसंहार या हिरोशिमा की तबाही निंदा योग्य नहीं है। नहीं, श्री कृष्ण का ऐसा अर्थ नहीं है। इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है। हिंसा नहीं होती, इसका यह अर्थ नहीं है कि हिंसा करने की आकांक्षा बुरी नहीं है। हिंसा की घटना भले ही ना होती हो, लेकिन हिंसा की इच्छा होती है, हिंसा का अभिप्राय होता है, हिंसा की मनोदशा होती है। जो व्यक्ति हिंसा करने की इच्छा रखता है, जो दूसरे को मारने में रस लेता है, जो ये मानता है कि मैंने मारा, भले ही वास्तव में कोई मरे या ना मरे, लेकिन इस व्यक्ति का यह भाव कि मैंने मारा, यह रस की मारने में मजा आया, यह मान्यता कि मारना संभव है, यही सब पाप है। पाप हिंसा होने में नहीं है, पाप हिंसा करने में है। होना असंभव है, करना संभव है। अब कोई उल्टा सवाल कर सकता है कि फिर महावीर और बुद्ध की अहिंसा का क्या अर्थ रह जाता है? अगर हिरोशिमा या नाजियों की हिंसा का कोई अर्थ नहीं, तो फिर बुद्ध और महावीर की अहिंसा का भी कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। अगर अहिंसा का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हम किसी मरते हुए को बचा लें, तो सच में उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन महावीर और महात्मा बुद्ध की अहिंसा का अर्थ कुछ और है। ये बचाने की आकांक्षा है, ना मारने की आकांक्षा है। ये मारने में रस ना लेने की अवस्था है। जब भगवान महावीर एक चींटी को बचाकर निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके बचाने से चींटी बच ही जाती है। जो चींटी बचने वाली है वह बच ही जाएगी, और जो नहीं बचने वाली वह उनके बचाने से भी नहीं बचेगी। लेकिन भगवान महावीर का ये भाव, बचाने का जो भाव है, वह अत्यंत मूल्यवान है। इस भाव से चींटी को कोई लाभ या हानि नहीं होती, लेकिन भगवान महावीर को जरूर होती है। बहुत गहरे में प्रश्न घटना का नहीं है, भाव का है। प्रश्न ये नहीं है कि क्या घटा, बल्कि यह है कि भीतर क्या भाव था। क्योंकि मनुष्य घटनाओं में नहीं, अपने विचारों और भावनाओं में जीता है। घटनाएं यथार्थ में घटती हैं, लेकिन व्यक्ति जीता है अपने भाव में। जब हिटलर लोगों को मार रहा था, वह कृष्ण की मनोदशा में नहीं था। हिटलर को मारने में रस था, मिटाने में आनंद था, विनाश में सुख था। विनाश वास्तव में होता है या नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन विनाश में रस होना ही हिंसा है। अगर ठीक से समझे तो विनाश का रस ही हिंसा है। मारने की इच्छा ही हिंसा है। मरना होता है या नहीं, यह अलग प्रश्न है। और ये जो हिटलर का रस है, यह एक बीमार चित्त का रस है। यह समझ लेना जरूरी है कि जहां कहीं भी विनाश में रस दिखाई दे, वहां व्यक्ति भीतर से विक्षिप्त है। जितना कोई व्यक्ति भीतर से शांत और आनंदित होता है, उतना ही विनाश में रस असंभव हो जाता है। और जितना भीतर आनंद होता है, उतना ही सृजन में रस होता है, उतनी ही रचनात्मकता जन्म लेती है। असली महत्व इसी भाव का है। अस्तित्व में क्या घट रहा है, ये उतना मूल्यवान नहीं है जितना ये कि हम किस भाव में जी रहे हैं। यहाँ दो तलों की बात है, दो अस्तित्वों की बात है। इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है। एक अस्तित्व का जगत है जहाँ सब कुछ परमात्मा का है, वहाँ हिंसा संभव नहीं है। कृष्ण उसी जगत में जी रहे हैं। और एक मनोभावों का जगत है जहाँ मैं हूँ, दूसरा दूसरा है, मेरी चीज मेरी है, उसकी चीज उसकी है। वहाँ चोरी होती है, हिंसा हो सकती है। अस्तित्व के तल पर हिंसा नहीं होती, भाव के तल पर हिंसा होती है। अगर हिटलर ये कह सके कि मरने में हिंसा होती ही नहीं, तो फिर उसे अपने चारों ओर बॉडीगार्ड्स खड़े करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर वह लोगों को मारे तो कृष्ण को कोई एतराज ना होगा। लेकिन जो खुद को बचाने के लिए तत्पर है और दूसरे को मारने के लिए आतुर है, वह भीतर से मानता है कि मृत्यु होती है। अगर श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहें कि ये कोई मरने वाले नहीं है, बेफिक्री से मार, लेकिन तू मरने वाला है इसलिए अपने को बचाओ, तो ये बेईमानी हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना कोई मरता है, ना कोई मारा जाता है। अगर ये तुझे मार डाले तब भी कुछ नहीं मरता, और अगर तू इन्हें मार डाले तब भी कुछ नहीं मरता। यह अस्तित्व की बहुत गहरी बात है, इसे स्मरण रखना जरूरी है। हिरोशिमा में हिंसा हुई क्योंकि जिन्होंने बम गिराया उन्होंने मारने के इरादे से गिराया था। हिटलर ने हिंसा की क्योंकि वह मानकर चल रहा था कि वह दूसरे को मार रहा है। मरना होता है या नहीं,
ये अलग बात है। जब तक मैं अपने को बचाने को उत्सुक हूँ, तब तक मैं दूसरे को मारने को सिद्धांत नहीं बना सकता। जब तक मैं ये कहती हूँ कि मैं अलग हूँ और तुम अलग हो, तब तक मैं यदि दूसरे को सताऊं तो वह हिंसा कृष्ण की बताई हिंसा नहीं हो सकती। श्री कृष्ण की हिंसा हिंसा ही नहीं है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण के वचन समझकर अगर कोई ये मान ले कि दूसरे को मारना ही नहीं है, तो वह झूठी समझ है। लेकिन अगर ये भी उतनी ही स्पष्ट समझ में हो कि खुद का मारा जाना भी मारा जाना नहीं है, तब कोई दुविधा नहीं। लेकिन लोग अपने को बचाते हैं और दूसरे को मारते हैं। और सच तो यह है कि हम अपने को बचाने के लिए ही दूसरे को मारते हैं। तो फिर श्री कृष्ण को भूल ही जाना बेहतर है। यहीं खतरा शुरू होता है। इस देश ने जीवन के अत्यंत गहरे सत्यों को पहचाना और उन्हीं की वजह से ये देश बुरी तरह पतित भी हुआ। बहुत गहरे सत्य अगर बेईमान हाथों में पड़ जाएं, तो वे साधारण असत्यों से भी अधिक खतरनाक हो जाते हैं। इस देश ने इतने गहरे सत्य पहचाने कि जब तक हम उन्हें पूरा ना जान लें, तब तक उनका आधा उपयोग भी नहीं किया जा सकता। इस देश ने भली भांति जाना कि संसार माया है, सपना है। फिर ये कहना आसान हो गया कि बेईमानी में क्या बुराई है। अगर 5000 साल की निरंतर चिंतन परंपरा के बाद आज ये देश पृथ्वी पर सबसे अधिक बेईमान दिखाई देता है, तो उसका कारण है। अगर हम इतनी ऊंची बातें करने के बाद भी जीवन में एकदम उल्टे सिद्ध होते हैं, तो उसका कारण यही है कि जिन सत्यों को हम जानते हैं, हम उन तक उठते नहीं, बल्कि उन्हें अपने ही तल पर खींच लाते हैं। अगर अर्जुन श्री कृष्ण के तल पर उठ जाए तो सब ठीक है, लेकिन अगर अर्जुन श्री कृष्ण को अपने तल पर खींच लाए तो खतरा निश्चित है। अक्सर ऐसा ही होता है। श्री कृष्ण के तल तक उठना कठिन लगता है, इसलिए हम श्री कृष्ण को ही नीचे खींच लाते हैं। तब हम सुविधा में हो जाते हैं। तब हम कह सकते हैं सब माया है, और इसी कहने की आड़ में हम बेईमानी भी कर लेते हैं। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि बेफिक्री से हिंसा करो। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें यह साफ दिखाई पड़ जाए कि कोई मरता नहीं, कोई मारा नहीं जाता, तब जो होता है उसे होने दो। लेकिन ये बात दोधारी तलवार है। यह ऐसा नहीं है कि दूसरे को मारो और बोल दो कि कोई मरता नहीं, और जब खुद मरने लगो तो चिल्लाओ कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन ठीक यही हम कर रहे हैं। इस देश में सब कहते हैं कि आत्मा अमर है, और इसी धरती के लोग मरने से भी डरते हैं। जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, जो आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते, वे भी जरूरत पड़ने पर जीवन दांव पर लगा देते हैं। लेकिन हम 1000 साल तक गुलाम रहे, क्योंकि जीवन दांव पर लगाने का साहस हमने खो दिया था। घर बैठकर हम कहते रहे आत्मा अमर है। अगर सच में हमारी समझ में आत्मा अमर होती, तो इस देश को एक क्षण के लिए भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। आत्मा अमर है, ये हम श्री कृष्ण से सुन लेते हैं और रटने लगते हैं। पर हम मरने वाले हैं, यह भी हम भीतर ही भीतर जानते हैं, इसलिए अपने को बचाते चले जाते हैं। और आत्मा अमर है, इसका पाठ हम रोज इसलिए दोहराते हैं कि खुद को भरोसा दिला सकें कि हम नहीं मरेंगे। इसलिए जरूरी है कि जहां श्री कृष्ण खड़े हैं और जहां हम खड़े हैं, उन दोनों के बीच का फासला समझा जाए। श्री कृष्ण की बात तभी सार्थक होगी जब हम कृष्ण के तल पर उठें। कृपा करके श्री कृष्ण को अपने तल पर मत खींच लाना। ये आसान जरूर है, क्योंकि गीता को आप जहां चाहें ले जा सकते हैं, और फिर श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जीवन के परम सत्यों को जीवन की अंधेरी गलियों में मत ले जाना। वे सत्य शिखरों पर बोले गए हैं, उन शिखरों पर चढ़े बिना उन्हें समझा नहीं जा सकता। वे चुनौतियां हैं कि आओ उस ऊंचाई पर जहां प्रकाश ही प्रकाश है, जहां आत्मा ही आत्मा है, जहां अमृत ही अमृत है। और जब तक हम अंधेरी गलियों में जी रहे हैं, जहां अंधकार ही अंधकार है, वहां यह सुनकर कि प्रकाश ही प्रकाश है, अपने हाथ का छोटा सा दिया मत बुझा देना। ये मत कहना कि जब प्रकाश ही प्रकाश है तो दिए की क्या जरूरत। जहां आदमी जी रहा है, वहां हिंसा और अहिंसा का भेद जरूरी है। वहां चोरी और अचोरी का भेद जरूरी है। वहां अंधेरा है। वहां श्री कृष्ण की बात सुनकर इन छोटे छोटे दियों को मत बुझाना, नहीं तो अंधेरा और घना हो जाएगा।
श्री कृष्ण की बात सुनकर सिर्फ इतना समझो कि चेतना का एक शिखर है जहां अंधकार है ही नहीं, जहां दिया जलाना पागलपन है, लेकिन उस शिखर तक यात्रा करनी पड़ती है। एक दिन हम भी वहां पहुंचेंगे जहां जीवन अमृत है और जहां हिंसा अहिंसा चोरी अचोरी बचकानी बातें हो जाती हैं, लेकिन वहां ना कि यहाँ जहां हम हैं ये भेद बहुत सार्थक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।